प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। महाफलदायी है अग्नि का पूजन। बाधा मुक्ति के लिए खास है होलिका दहन। रंग, अबीर, गुलाल, होली का नाम सुनते ही आंखों के सामने रंगों से सराबोर ऐसा ही नजारा आता है। देखा जाए तो होली तो असल में होलिका दहन का उत्सव है, यानी कष्टों की आहुति देने का, सूखी टहनियों, पत्ते जुटाने का, और फिर फाल्गुन पूर्णिमा की संध्या को मंत्रोच्चार के साथ होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन इस बात का पैगाम है कि ईश्वर की सच्ची आस्था रखने वालों की कभी हार नहीं होती। परेशानी कितनी भी बड़ी हो, ईश्वर में अगर आपकी आस्था है तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। होलिका दहन से जुड़ी कथा का सार तो यही बताता है। श्री हरि विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद जो है वो जलते नहीं हैं, और होलिका जिसे कि वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी प्रकार की अग्नि में जलेगी नहीं, वो जलकर भस्म हो जाती है। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत, इसीलिए होलिका दहन की परंपरा प्रारंभ हुई और होलिका दहन मनाया जाता है। और दूसरी कथा है अपनी महादेव की। जब सती के वियोग में महादेव ध्यान मग्न थे तो पार्वती, जिनको कि उनसे पुनः पार्वती रूप में विवाह करना था, उनके लिए भगवान के आवाहन पर, सभी देवताओं के आवाहन पर कामदेव ने उनके ऊपर पुष्पबाण छोड़ दिया था, किंतु भगवान महादेव क्रोध में तीसरी नेत्र खोल करके और कामदेव को भस्म कर देते हैं। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु के परम भक्त थे। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु का घोर विरोधी था। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने की कई कोशिश की। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए बहन होलिका का सहारा लिया। होलिका को आग में ना जलने का वरदान प्राप्त था। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गईं। श्री विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और होलिका अग्नि में भस्म हो गई। तभी से हर साल फाल्गुन पूर्णिमा के दिन होलिका दहन मनाने लगे। होली से ठीक एक दिन पहले होलिका दहन की परंपरा है। होलिका से जुड़ी पौराणिक कथा तो हम सब सुनते ही आए हैं, लेकिन इसके पीछे का आध्यात्मिक और वैज्ञानिक पहलू भी समझिए। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। संसार में व्याप्त सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, होलिका की प्रज्वलित आग में वो सभी जलकर नष्ट हो जाती हैं। हर प्रकार के दुख, रोग, दरिद्रता, हर प्रकार के कलह, कलश जो है, कलेश, वो सभी इस होलिका की प्रज्वलित आग में नष्ट हो जाते हैं। ये होलिका का सबसे बड़ा लाभ है। 9 संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की पहली तिथि को शुरू होता है। इसके आगमन के पूर्व पुराने संवत्सर को विदाई देने और इसकी नकारात्मकता को समाप्त करने के लिए होलिका दहन किया जाता है। इसको कहीं कहीं पर संवत जलाना भी कहते हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक स्वरूप में होलिका दहन किया जाता है। होलिका दहन में किसी वृक्ष की शाखा को जमीन में गाड़कर उसे चारों तरफ से लकड़ी, कपड़े, उपले से घेर कर निश्चित मुहूर्त में जलाया जाता है। इसमें छेद वाले गोबर के उपले, गेहूं की नई बालियां और उपटन लगाया जाता है ताकि वर्ष भर आरोग्य की प्राप्ति हो। लकड़ी की राख को घर में लाकर उससे तिलक करने की भी परंपरा है। फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा के दिन श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। उनको श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। इस दिन श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा उपासना भी अत्यंत शुभ फलदायी होती है। इस बार होलिका दहन 7 मार्च को किया जाएगा।
हर साल खास मुहूर्त पर होलिका दहन का सांकेतिक कार्यक्रम किया जाता है और ये लोगों में विश्वास जगाता है कि ईश्वर अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं होलिका दहन के लाभ क्या क्या है। इस दिन मन की तमाम समस्याओं का निवारण हो सकता है। रोग, बीमारी और विरोधियों की समस्या से निजात मिल सकती है। आर्थिक बाधाओं से राहत पाई जा सकती है। अगर आप ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं तो इस दिन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग चीजों को अग्नि में डालकर अपनी बाधाओं से मुक्ति पा सकते हैं। होलिका की अग्नि इतनी पवित्र मानी जाती है कि ज्योतिषी होलिका दहन के दिन सभी समस्याओं से मुक्ति का दिन भी मानते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।